गुड इवनिंग दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है झारखंड ई लर्निंग एजुकेशन चैनल में। और आज हम लोग जानेंगे झारखंड का मेनली चट्टानों के बारे में कि झारखंड में किस तरह का चट्टान पाया जाता है और उसमें क्या होता है और उसका खासियत क्या है, उस चीज़ को केवल जानेंगे। क्योंकि वो जो चट्टान है एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन एक दो आ ही जाता है कभी कभी। ठीक है, तो इसको छोड़ना नहीं है क्योंकि चट्टान है झारखंड का, और स्पेशली झारखंड में बहुत ज़्यादा खनिज वगैरह बहुत ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए चट्टान का अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है। तो देखिएगा जो चट्टान है, चट्टान किस तरह से चट्टानों का क्रिएशन हुआ है उसको हम लोग नहीं देखेंगे। चट्टान का जो निर्माण हुआ है कैसे हुआ है उस चीज़ को हम लोग को जानने से कोई मतलब नहीं है, उसको जानेंगे टोपोग्राफी जब पढ़ेंगे। ठीक है, उस टोपोग्राफी उस समय हम लोग सारा चीज़ देख लेंगे। तो अभी हम लोग मेनली इतना जानना है हम लोगों की चट्टान का क्या काम है, यानी क्या खासियत है और किस प्रकार का चट्टान पाया जाता है, धारवाड़ क्या होता है, आग्नेय क्या होता है, इन सब को केवल जानना है हम लोग को। मेनली नाम को जानना है और क्या पाया जाता है उसको जानना है। और हम लोग जानेंगे कि उत्थान कैसे हुआ था झारखंड, जैसे हिमालय का जब निर्माण हो रहा था, हिमालय पर्वत का, तो उस समय कितना उत्थान हुआ था, कौन कौन सा उत्थान के कारण झारखंड में क्या प्रभाव पड़ा था उसको देखना है। तो मेनली आज का टॉपिक हम लोग का यही है। तो देखिए झारखंड में हम लोग सबसे पहले देखेंगे, हम लोग का चट्टानों के प्रकार में देखेंगे। एक हम लोग देखेंगे आग्नेय देखेंगे। आग्नेय कहने का मतलब कि हम लोग का जो धारवाड़ है, धारवाड़ को देखना है। और धारवाड़ के बाद राजमहल ट्रैप को भी देख लेंगे। उसके बाद हम लोग राजमहल ट्रैप के बाद विंध्यन क्रम की चट्टान को देखेंगे और गोंडवाना को। इन चारों को हम लोग देख लेंगे आज और जानेंगे कि इसका क्या क्या खासियत है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं आर्कियन को। ठीक है, आर्कियन को ही धारवाड़ बोला जाता है। ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में धारवाड़ नहीं लिखता है जानबूझ के, ताकि आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा। ठीक है, कंफ्यूज हो जाइए और उसको गलत कर दीजिए, जो भी एक थोड़ा सा सोचने के लिए मजबूर करता है कोई भी क्वेश्चन। ठीक है, तो यही धारवाड़ को आर्कियन बोला जाता है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, धारवाड़ को ही आर्कियन, तो हम लोग आर्कियन लेके चलेंगे। ठीक है, क्योंकि ये ताकि आप लोग को आदत हो जाए सुन सुन के और इसमें कंफ्यूज ना होइए। जैसे आर्कियन चट्टान के बारे में देखेंगे, झारखंड में सबसे ज़्यादा 90% से ज़्यादा आर्कियन चट्टान पाया जाता है, यानी धारवाड़। झारखंड में 90% से ज़्यादा धारवाड़ क्रम का चट्टान पाया जाता है। अब देखिएगा, ये धारवाड़ क्रम का चट्टान है, ये आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान या तलछट रूपांतरण से ये संबंधित है। हम लोग का एग्जाम में पूछेगा कि जो धारवाड़ क्रम का जो चट्टान है, यानी धारवाड़ चट्टान किससे संबंधित है। आग्नेय चट्टान से, अवसादी चट्टान, अवसादी से या रूपांतरित से, ये तीनों से संबंधित है। क्योंकि आग्नेय के बाद अवसादी, अवसादी के बाद रूपांतरण चट्टान का निर्माण होता है। तो इसको हम लोग अलग से देखेंगे। ठीक है, रॉक साइकिल अलग से देखेंगे। बस आप लोगों को इसको जाना है, फैक्ट में मत जाना है, नहीं जाइए। ठीक है, अभी आप लोगों को जो इम्पोर्टेंट है उसको जाना है कि किस तरह से बना है ये धारवाड़, आग्नेय किस तरह से बना है। ठीक है, उसमें नहीं जाना है। तो देखिए झारखंड में 90% से ज़्यादा क्या है, धारवाड़ क्रम का चट्टान है, और ये आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित चट्टान से संबंध रखता है। ये 2 पॉइंट आप लोगों को याद रखना है धारवाड़ के। ठीक है, धारवाड़ के संबंध में। अब देखिएगा विंध्यन क्रम की चट्टान, झारखंड में विंध्यन क्रम का जो चट्टान है केवल गढ़वा में पाया जाता है। इसको ध्यान दीजिएगा, ये वाला पूछा हुआ है कि जो विंध्यन क्रम का जो चट्टान है वो झारखंड का केवल गढ़वा जिला में पाया जाता है। और ये जो चट्टान है विंध्यन क्रम का चट्टान बलुआ पत्थर और चूना पत्थर से युक्त है, यानी इसमें भरपूर मात्रा में विंध्यन क्रम का जो चट्टान है उसमें भरपूर मात्रा में चूना पत्थर पाया जाता है और बलुआ पत्थर। ठीक है, ये बलुआ पत्थर एक तरह का बालू से मिला हुआ रहता है, बालू का बना हुआ एक थोड़ा सा धुरधुरा टाइप का रहता है, वो उसको बोलते हैं विंध्यन क्रम का चट्टान। ठीक है, विंध्यन क्रम का चट्टान का निर्माण हुआ है तलछट से। तलछट किसको बोलते हैं, देखिए कोई चट्टान है, ठीक है, बहुत पुराना हो गया, अब वो धीरे धीरे अपर्दन होने लग रहा है। ठीक है, वो धीरे धीरे अपर्दन होकर एक जगह इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, तो उससे बनता है हम लोग का तलछट, उसको बोलते हैं तलछट से निर्माण हुआ है। ठीक है, तो विंध्यन क्रम को तलछट से भी बोला जाता है, ध्यान दीजिएगा। विंध्यन क्रम की चट्टान को तलछट चट्टान भी बोला जाता है। केवल यह गढ़वा में पाया जाता है, बलुआ पत्थर एवं चूना पत्थर से युक्त है। ठीक है, यानी लेस है, गन से पूरा लेस है कहने का जिससे। देखिए आप गोंडवाना क्रम की चट्टान देखिए, गोंडवाना क्रम का चट्टान क्या है, गोंडवाना क्रम का चट्टान एक अवसादी चट्टान है। अवसादी चट्टान को ही तलछट बोला जाता है। ठीक है, ये हम लोग का अवसादी चट्टान है। मेनली ध्यान रखिएगा, जैसे गोंडवाना क्रम का चट्टान, गोंडवाना क्रम का चट्टान एक अवसादी चट्टान है, अवसादी चट्टान का एक रूप है
और जो सबसे ज़्यादा कोयला गोंडवाना क्रम का चट्टान में पाया जाता है। झारखंड में कोयला को गोंडवाना कोयला के नाम से भी जाना जाता है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। ये हम लोग का गोंडवाना क्रम का चट्टान भी कंप्लीट हो गया है। गोंडवाना क्रम का चट्टान एक अवसादी चट्टान है और सबसे ज़्यादा कोयला गोंडवाना क्रम का चट्टान में पाया जाता है, इसलिए कोयला को गोंडवाना कोयला भी बोलते हैं। ये हम लोग का 3 हो गया, हम लोग का धारवाड़ हो गया, विंध्यन हो गया और हम लोग का तीसरा हो गया गोंडवाना। अब राजमहल ट्रैप को देखते हैं। राजमहल ट्रैप जो है हम लोग का ये दक्कन लावा की चट्टान या दक्कन लावा का चट्टान से निर्माण हुआ है। कहने का मतलब देखिए, जो दक्कन का पठार है उसका निर्माण ज्वालामुखी जब विस्फोट हुआ और विस्फोट होने के बाद जो मैग्मा वगैरह जो भी निकला, लावा वगैरह और जो इकट्ठा हुआ है, जिससे हम लोग का दक्षिणी भाग है उसका निर्माण हुआ है, यानी दक्कन का पठार का। वही दक्कन का पठार का फैलाव हम लोग का राजमहल तक पहुंचा है, ठीक है। यानी राजमहल का निर्माण हुआ, राजमहल ट्रैप यानी जो आसपास का एरिया है उसका निर्माण हुआ है। ये पूरा का पूरा 2000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और तीन जिला तक इसका फैलाव है। जैसे दुमका, गोड्डा और साहेबगंज का एरिया में फैलाव है दक्कन का ट्रैप का, राजमहल ट्रैप का। राजमहल एग्जाम में पूछता है कि राजमहल ट्रैप का निर्माण कैसे हुआ है, तो राजमहल ट्रैप का निर्माण दक्कन का पठार में का फैलाव से हुआ है, यानी लावा से निर्मित है। राजमहल का जो हम लोग का ट्रैप है यानी जो चट्टान है वो लावा से निर्मित है। इसको ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है कि राजमहल का जो ट्रैप है किससे बना है, तो हम लोग का लावा से। और इसको भी देखिए, जैसे कि एग्जाम में पूछता है, यहाँ ट्रैप लिखेगा ही नहीं या चट्टान वगैरह लिखेगा ही, मेन डायरेक्ट लिख देता है कि राजमहल क्षेत्र का निर्माण किससे हुआ है, किससे निर्मित है, इसे पूछ देता है। तो चट्टान भी नहीं दिया, ट्रैप भी नहीं दिया, यानी क्षेत्र लगा देता है। तो आप लोगों को ध्यान देना है कि राजमहल का जो क्षेत्र है लावा से निर्मित है। लावा से निर्मित होने के कारण वहाँ पर काली मिट्टी बहुत ज़्यादा पाया जाता है। लावा से निर्मित एरिया में ही काली मिट्टी का अधिकता होता है, प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो झारखंड में काली मिट्टी कहाँ पाया जाता है? राजमहल ट्रैप में, यानी राजमहल के एरिया में। पूरा का पूरा 3 जिला में फैला हुआ है। दुमका, गोड्डा और साहेबगंज का एरिया में फैला हुआ है। 2000 वर्ग किलोमीटर में फैलाव है। ये हम लोग का हो गया राजमहल ट्रैप का निर्माण, ठीक है। तो हम लोग झारखंड का जो चट्टान है मेनली इन चट्टानों को देख लिए। इसके बाद हम लोग उत्थान को देखेंगे कि उत्थान के कैसे हुआ, कि हम लोग का जो रांची का जो पठार था वो पठार का निर्माण रांची और हजारीबाग कैसे 2 अलग अलग हो गया, और हजारीबाग फिर उसके बाद हजारीबाग 2 में कैसे हो गया, कि निचला हजारीबाग और ऊपरी हजारीबाग किस तरह से हुआ, उसका निर्माण कैसे हुआ, नदियों का निर्माण कैसे हुआ, झरना का निर्माण कैसे हुआ, कौन सा उत्थान में हुआ, ठीक है। उत्थान कहने का मतलब कि जब हम लोग का हिमालय बन रहा था, हिमालय पर्वत का जब निर्माण हो रहा था, देखिएगा उस समय झारखंड में भी प्रभाव पड़ा, झारखंड के एरिया में, और उसी प्रभाव के कारण झारखंड में नदियों का उद्गम हुआ, नदियाँ पुनः जीवित हो गई, झरना वगैरह का निर्माण हो गया, पठार का निर्माण हो गया। ये सारा चीज़ का निर्माण वही हिमालय के उत्थान के कारण हुआ है। तो देखिए उत्थान कहने का मतलब क्या, ये उत्थान आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि ये उत्थान क्या है, ठीक है। तो देखिए हिमालय पर्वत का निर्माण कैसे हुआ है। हिमालय पर्वत तो था नहीं, हिमालय पर्वत एक कचड़ा से बना हुआ है, सीधा कचड़ा समझ लीजिए। आज भी वहाँ भूस्खलन क्यों होता है, ठीक है। मुलायम है, नवीनतम पर्वत है, नवीनतम पर्वत बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि अभी वो कठोर हुआ ही नहीं है। पानी अगर ज़्यादा बरसात वगैरह हो गया तो भूस्खलन हो जाता है, ठीक है, वो घसक जाता है वहाँ का मिट्टी सब। क्यों? तो देखिए हिमालय का निर्माण कैसे हुआ है। तेथिस सागर और गोंडवाना लैंड के बीच, देखिए गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड था, ठीक है। गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड के बीच में था तेथिस सागर। अब ये गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड धीरे धीरे धक्का मारते गए, ठीक है, और एक जगह खिंचाव ऊपर घसकते गया, और जो तेथिस सागर था बीच में, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड एक बार ऐसे करके पूरा मतलब कि धीरे धीरे करके सट गया, ठीक है, इसे पूरा सट गया, जिसे जो हम लोग का तेथिस सागर था, तेथिस सागर में जितना भी काज कचरा गाद जो भी था, मिट्टी वगैरह सारा चीज़ मतलब ऐसे चिपक गया, तो सारा चीज़ ऐसे निकल गया, ठीक है, इस तरह से बिखर गया। तो उसी से हम लोग का निर्माण हुआ है हिमालय का, ठीक है। तो इसीलिए हिमालय को नवीनतम पर्वत बोला जाता है। देखिएगा जैसे अगर आप यहाँ पर कोई चीज़ को पकड़े हैं, ठीक है, मान लीजिए
यहाँ पर आप एक समोसा को पकड़े हैं, ठीक है। अब समोसा को पकड़े हैं और उसको आप अगर ऐसे करके कर दीजिएगा तो इधर उधर से निकल जाएगा, ठीक है। वो इधर कुछ फेंका जाएगा, इधर कुछ फेंका जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग का हिमालय का निर्माण हुआ है। कहने का मतलब कि ये हम लोग का 33 बीच का जो भाग है, बीच समोसा को 33 सागर मान लीजिए, और इस वाले भाग को और इस वाले भाग को अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड मान लीजिए। एक दूसरे से घसक 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 के सट गया और एक बार समोसा को पूरा इस तरह से दबा दिए तो इधर उधर हो गया। तो वो वही जो इधर उधर हुआ है उसी से सारा निर्माण हुआ है। अब वही निर्माण को अभी हम लोग जानेंगे कि पहला उत्थान, दूसरा उत्थान और तीसरा उत्थान क्या है। देखिएगा सीनोजोइक क्रम क्या होता है। सीनोजोइक क्रम का मतलब अभी हम लोग जानेंगे और क्लियर हो जाएगा कि हिमालय का निर्माण कैसे हुआ, और हिमालय का निर्माण होने के साथ में हम लोग का झारखंड को किस तरह से प्रभावित हुआ और झारखंड में क्या प्रभाव पड़ा उसको जानेंगे। देखिए सीनोजोइक क्रम, एक सीनोजोइक क्रम को एक तरफ रखते हैं। अब उसके अंदर हम लोग देखते हैं हिमालय को। हिमालय का निर्माण का आप लोग बता दिए हैं कि हिमालय का निर्माण कैसे हुआ। हिमालय के निर्माण जो पहला उत्थान, दूसरा उत्थान और तीसरा उत्थान के कारण हिमालय पूर्ण रूप से निर्माण हुआ है, ठीक है। अब अंगारा लैंड, 33 सागर, ये गोंडवाना लैंड आप लोग को बता दिए हैं। तो अब मेनली हम लोग इन 3 अवस्था को देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए कि झारखंड में क्या प्रभाव पड़ा उसको हम लोग को मेनली जानना है। ज़्यादा समय लेके भी कोई फ़ायदा नहीं है, मेनली हम लोग टॉपिक में आते हैं। सीनोजोइक क्रम, सीनोजोइक क्रम में ही हिमालय का निर्माण हुआ, और यही सीनोजोइक क्रम में हम लोग का झारखंड का यानी छोटा नागपुर पठार का निर्माण हुआ है। यही सीनोजोइक क्रम में छोटा नागपुर पठार का निर्माण हुआ है। ऐसा क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है, इसको ध्यान दीजिएगा। ये सीनोजोइक क्रम जो है इतना कन्फ्यूजन है कि आप लोग कभी सुने ही नहीं है झारखंड में कि सीनोजोइक क्रम क्या है, पायोसिन है, लिस्टोसिन क्या है, पायोसिन क्रम, लिस्टोसिन क्रम क्या है भाई, ये इन सब को अभी हम लोग देखेंगे। तो सीनोजोइक क्रम में छोटा नागपुर हम पठार का हम लोग का निर्माण हुआ। तो देखिए छोटा नागपुर पठार पहले था कैसे। छोटा नागपुर जो था पहले समतल मैदानी एरिया था। समतल को उतना भी समतल नहीं था, लेकिन एक मैदानी अवस्था में था हम लोग का छोटा नागपुर। लेकिन जब ये उत्थान हुआ उस समय इस उत्थान के कारण झारखंड का जो ऊबड़ खाबड़ ये ज़मीन सब है, इस सब चीज़ों का निर्माण हुआ। और अन्य भी कारण है, ज्वालामुखी विस्फोट वगैरह से ही सब बनता है, ठीक है। इसका क्रम जब देखेंगे तब हम लोग जान जाएंगे। तो छोटा नागपुर पठार भी हिमालय के उत्थान के कारण ही प्रभावित हुआ है, ठीक है। अब ये तीन अवस्था को देखेंगे तो हम लोग का क्लियर हो जाएगा, पहला अवस्था, दूसरा अवस्था, तीसरा अवस्था। ये हम लोग लिस्टोसिन को पढ़ लेते हैं। देखिए लिस्टोसिन नहीं, सीनोजोइक को। संपूर्ण छोटा नागपुर का पठार अपर्दन क्रिया के द्वारा हिमालय निर्माण से पूर्व संप्राय मैदान अवस्था में आ गया था। अब देखिएगा ये क्वेश्चन कई बार पूछा है कि मैदान अवस्था में, ये पूछा है कि सीनोजोइक क्रम में झारखंड का जो छोटा नागपुर का पठार है किस अवस्था में था। क्वेश्चन बनेगा ना, ठीक है। अरे आया हुआ है, बनेगा नहीं, आया हुआ है। तो किस अवस्था में था, तो मैदानी अवस्था में। छोटा नागपुर पठार भी हिमालय के उत्थान के कारण ही प्रभावित हुआ है। अब इन 3 अवस्था के कारण छोटा नागपुर पठार का निर्माण हुआ है। और नदियाँ जो है पुनर्जीवित हो गई, नदियों का उद्गम हो गया और जलप्रपात वगैरह का निर्माण हुआ है। तो देखिए हम लोग का ये पहला उत्थान है। पहला उत्थान को मायोसिन युग बोलते हैं। मायोसिन युग को पहला उत्थान, यानी पहला उत्थान को ही मायोसिन युग बोलते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है कि मायोसिन पायोसिन क्या है, ठीक है। तो देखिए ये पहला उत्थान को मायोसिन युग में पहला उत्थान हुआ था। तो यही मायोसिन युग में हिमालय का पहली बार हिमालय का उत्थान हुआ। अब पहला बार उत्थान हुआ तो हम लोग का छोटा नागपुर को प्रभावित हुआ। ये क्वेश्चन आने का बहुत ज़्यादा संभावना है कि झारखंड हिमालय का जब पहला उत्थान हुआ था उस समय झारखंड प्रभावित हुआ था या नहीं, ठीक है। ये खाली स्थान दिया जाएगा तो हुआ था, ये झारखंड प्रभावित हुआ था पहला उत्थान में ही। झारखंड का छोटा नागपुर पहले उत्थान में प्रभावित हुआ था। और जो हम लोग का रांची और हजारीबाग का जो पठार वाला जो क्षेत्र है वो 1000 मीटर अपने तल से उठ गया था, ठीक है। यानी 1000 ऊपर उठ गया था, 1000 मीटर ऊपर उठ गया था रांची और हजारीबाग पहला उत्थान के समय। हिमालय का पहला उत्थान के समय हम लोग का छोटा नागपुर को प्रभाव पड़ा था
और उसी प्रभावित होने के कारण रांची और हजारीबाग का जो पठार है 1000 मीटर ऊपर उठ गया। ठीक है, अब ये 1000 ऊपर मीटर उठ गया। अब यही जगह से कहानी स्टार्ट होता है हम लोग का कि किस तरह से नदियों का निर्माण होगा। तो हम लोग का ये पहला उत्थान देखिए, पहला उत्थान मायोसीन युग। ठीक है, इस मायोसीन युग को याद रखिएगा कि मायोसीन युग किसको बोलते हैं, तो मायोसीन युग हिमालय का पहला उत्थान को मायोसीन युग बोलते हैं। मायोसीन युग में झारखंड प्रभावित हुआ था। मायोसीन युग में ही 1000 मीटर हजारीबाग और रांची का पठार ऊपर उठा था। ये क्लियर है? नीचे देखिएगा, पहला उत्थान मायोसीन युग, हिमालय का पहला उत्थान मायोसीन युग में हुआ। संपूर्ण छोटा नागपुर प्रभावित हुआ। इस समय रांची हजारीबाग पठार 1000 मीटर ऊपर उठ गया। अब हम लोग दूसरा उत्थान को देखते हैं। दूसरा उत्थान को हम लोग बोलते हैं पायोसीन। ठीक है, दूसरा उत्थान को पायोसीन बोलते हैं। तीसरा उत्थान को लिस्टोसीन बोलते हैं। तो देखिएगा, ये पायोसीन दूसरा स्थान, ठीक है, पायोसीन, और तीसरा उत्थान है हम लोग का लिस्टोसीन। हम लोग देखते हैं ये दूसरा उत्थान। देखिए, पहला उत्थान जो था हम लोग का मायोसीन में हम लोग का जो हजारीबाग और रांची का जो पठारी एरिया था वो अपने तल से 1000 मीटर ऊपर उठ गया था। लेकिन यही पायोसीन का युग में रांची और हजारीबाग का जो पठार है 2000 मीटर ऊपर उठ गया। 2000 मीटर उठ गया और इसी समय नदियों का उद्गम हो गया। अब नदियों का उद्गम होने के कारण कौन सा नदी का उद्गम हो गया था? प्रमुख रूप से अन्य भी हुआ, लेकिन प्रमुख रूप से जो हजारीबाग और रांची और हजारीबाग को 2 भाग में डिवाइड किया वो दामोदर नदी के गुजरने के कारण, यानी दामोदर नदी के उद्गम होने के कारण। तो दामोदर नदी का उद्गम कब हुआ था? हिमालय के निर्माण दूसरा उत्थान के समय, यानी पायोसीन युग में। इसको ध्यान, पायोसीन युग में ही दामोदर नदी का उद्गम हुआ था, यानी हिमालय का दूसरा उत्थान में। अब 2000 मीटर ऊपर उठ गया। अब रांची और हजारीबाग का जो एरिया था, मान लीजिए ये रांची का, ये हम लोग का ये ऊपर वाला हजारीबाग हो गया, हजारीबाग और ये रांची। अब यहाँ से दामोदर नदी का उद्गम हो गया। अब यहाँ से इस तरह से दामोदर नदी बहने लगा। ठीक है, तो ये बीचों बीच कट कर दिया, दोनों को विभाजित कर दिया, रांची और हजारीबाग को विभाजित कर दिया 2 भाग में। तो ऊपर का हो गया हजारीबाग का पठार और नीचे का हो गया हम लोग रांची का पठार। हजारीबाग का पठार 2 भाग बोला जाने लगा, एक ऊपरी हजारीबाग का पठार और एक निचला हजारीबाग का पठार। तो ये हम लोग का ये समझ गए कि दूसरा उत्थान यानी पायोसीन युग में हम लोग का रांची और हजारीबाग का पठार अलग हुआ है, और उसी समय नदियों का उद्गम हुआ था, उद्गम होने स्टार्ट भी हो गया था, और उसी समय हम लोग का दामोदर नदी का उद्गम हुआ, जिस कारण से 2 भागों में विभाजित हुआ था, 2000 मीटर ऊपर उठ गया था। इसको पढ़ देते हैं। दूसरा उत्थान पायोसीन युग में हुआ। ये पायोसीन युग और लिस्टोसीन युग, इस सब को याद रखिएगा। इसे भी छोटा नागपुर प्रभावित हुआ। इस समय दामोदर नदी का उद्गम हुआ और रांची और हजारीबाग पठार को विभाजित कर दिया। इस समय रांची हजारीबाग पठार अपने स्थल से 2000 मीटर ऊपर उठ गया था। पायोसीन, देखिए पायोसीन और लिस्टोसीन, इसको याद रखिएगा। मायोसीन, पायोसीन और लिस्टोसीन, कुछ है ही नहीं। मायोसीन, पायोसीन, लिस्टोसीन, मायोसीन, पायोसीन, लिस्टोसीन, कुछ नहीं है। पहला उत्थान है मायोसीन, मायोसीन, और दूसरा उत्थान है पायोसीन, और तीसरा उत्थान है लिस्टोसीन। लिस्टो यानी लास्ट। तीसरा उत्थान को लास्ट में हुआ, तो तीसरा उत्थान ला से लास्ट यानी ल से लिस्टोसीन, उसके बाद पायोसीन दूसरा। तो हम लोग देखते हैं कि लिस्टोसीन युग क्या होता है। ठीक है, दिख रहा है। अब तीसरा उत्थान को लिस्टोसीन युग बोलते हैं, यानी लिस्टोसीन युग में ही तीसरा उत्थान हुआ था, और तीसरा उत्थान को ही लिस्टोसीन बोलते हैं। अब तीसरा उत्थान में जब हिमालय का तीसरा उत्थान यानी अंतिम उत्थान था, तो उस समय रांची और हजारीबाग का जो पठार था वो 3000 मीटर ऊपर उठ गया। और यही ऊपर उठने के कारण नदियाँ जो था, अन्य नदियाँ जो थी वो पुनः उजागर हो गया, यानी पुनः वो जीवित हो गया, उसमें पानी वगैरह आ गया, बहने लगा। ठीक है, अब इसी ऊपर उठने के कारण और वो नदियाँ पुनः जीवित होने के कारण झरना जलप्रपात वगैरह का निर्माण हो गया। ठीक है, इसी कारण से हम लोग का रांची का जो पठार है 600 मीटर ऊंचा है, जो कि झारखंड का सबसे बड़ा पठार है। और यहाँ बहुत ऊंचा होने के कारण हम लोग का जलप्रपात वगैरह, ऊपर से जल बहने लगा, गुजरने लगा जल वगैरह। ठीक है, नदियाँ गुजरने लगी, जिस कारण से वो
ऊंचा नीचा होते हुए जलप्रपात का निर्माण करते हुए अपना वो बंगाल की खाड़ी में पहुंच जाती है, ठीक है, या कोई अन्य नदी में मिल जाती है। तो ये हम लोग का तीसरा उत्थान हो गया। तीसरा उत्थान को ही लिस्टोसिन बोलते हैं। तीसरा उत्थान में हम लोग का 3000 मीटर ऊपर उठ गया था। तीसरा उत्थान में जलप्रपात वगैरह का निर्माण हुआ, याद रखिएगा, तीसरा उत्थान में ही अपर्दन चक्र यहीं हुआ था, नदियाँ भी पुनः जीवित यहीं हुआ, और ये बाकी ये ख़त्म हो गया, ठीक है। अब एक बार हम लोग पहला उत्थान, दूसरा उत्थान, तीसरा उत्थान का और देख लेते हैं। पहला उत्थान, दूसरा उत्थान, तीसरा उत्थान, सिनोजोइक क्रम। एक हो, देखिए सिनोजोइक क्रम में हिमालय का उद्गम हुआ, ठीक है, सीधा जानिए। सिनोजोइक क्रम में हिमालय का उद्गम हुआ, 3 स्टेज में हुआ, यानी पहला स्टेज, दूसरा, तीसरा। पहला स्टेज को हम लोग बोलते हैं मायोसिन, पहला को मायोसिन, दूसरा को पायोसिन और तीसरा को लिस्टोसिन। अब पहला जब मायोसिन का जो समय है, जो मायोसिन का युग है, मायोसिन में 1000 मीटर रांची और हजारीबाग 1000 मीटर ऊपर उठ गया, और दूसरा उत्थान था यानी पायोसिन में 2000 मीटर ऊपर उठ गया, और लिस्टोसिन में 3000 मीटर उठ गया। नदियों का निर्माण पायोसिन में हुआ यानी दूसरा उत्थान में, और जलप्रपात का निर्माण हुआ हम लोग का तीसरा उत्थान यानी लिस्टोसिन में, लास्ट में हुआ। तो ये हम लोग का झारखंड का जो चट्टान था वो कंप्लीट हो गया, और जो हम लोग का छोटा नागपुर का जो पठार था या अन्य भी पठार था, सारा पठार को भी देख लिया, और पठारों का निर्माण किस तरह से हुआ। छोटा नागपुर का पठार है 760 मीटर ऊंचा है, ध्यान दीजिएगा, और हम लोग सारा चीज़ देख लिए। पठार से रिलेटेड हम लोग का सारा कंप्लीट हो गया। पठार हो गया, पर्वत हो गया, पर्वत कहने का मतलब चट्टान हो गया, ये सारा कंप्लीट हो गया, उत्थान भी कंप्लीट हो गया। तो आज के लिए इतना ही, और हम लोग का अगला टॉपिक रहेगा फॉरेस्ट से रिलेटेड रहेगा, ठीक है, यानी वन जंगल के बारे में रहेगा झारखंड का स्पेशली, और बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है वो नेक्स्ट क्लास। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।